Assalamualaikum dear student, I am Walid Rahman, your math teacher. Dear student of BA Zoology second semester, हमारा कोर्स कोड है MTH 321 और कोर्स का नेम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि बेटा हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम जो लेक्चर नंबर 3 है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है इसको हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होती है उसको देखेंगे, देन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको देखेंगे, और लास्ट जो हमारा है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 4 चीज़ें आज हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से डिस्कस करनी है इस लेक्चर के अंदर। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑलरेडी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है जिसको रियली हम डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 ये रियल नंबर होते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जिनको एग्जैक्ट हम जो एग्जैक्ट कांस्टेंट होते हैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन होती है, वो हमारे पास रियल नंबर होंगे। अब बेटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल के कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़ कि ऐसे नंबर जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इमेजिनरी, हम इस चीज़ को इमेजिनरी कंसीडर करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और अगर मैं नाम दूँ इसको हम इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। इमेजिनरी नंबर मीन जिसको हम इमेजिन करते हैं कि अपने को वैल्यू जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होती, हम अप्रोक्सीमेटली अपने पास से कंसीडर कर सकते हैं ये इतनी वैल्यू हो सकती है, ये इतनी वैल्यू। तो ये इमेजिनरी वैल्यू हम कि जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं होती, हम इमेजिनरी तौर पर उस चीज़ को कंसीडर करते हैं। कोई अपने पास से चीज़ें जो हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कोई लेंथ है, किसी भी इस रूम की अगर लेंथ है मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या कह देता हूँ इस रूम की लेंथ है तकरीबन 20 पॉइंट समथिंग होगी, 20 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर होगी। या मैं कह देता हूँ 5.6 मीटर या 5 पॉइंट समथिंग मीटर होगी। तो ये जो मैं समथिंग का वर्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं कहता हूँ 5 पॉइंट समथिंग मीटर होगी। तो ये जो मैं समथिंग का वर्ड यूज़ किया है कि जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होती, इस चीज़ को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी तौर पर हम चीज़ को जब अंदाजे से किसी चीज़ का नाम या किसी चीज़ की कैलकुलेशन को बताते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी, यानी कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास डिफाइन नहीं हो रही होती। तो उसकी वैल्यू को हम बताने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो आयोटा यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसका नाम इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। तो बेटा डेफिनेशन हमारे पास है, और ये पेज नंबर फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पंजाब टेक्स्ट बुक, उसका पेज नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई। अब इसमें x और ये प्लस आयोटा वाई जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, यानी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम नहीं है। वेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर, जो x और y हैं ये दोनों वो क्या है, रियल नंबर हैं। और ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको आयोटा पढ़ेंगे, x प्लस आयोटा वाई, आयोटा वर्ड एक्स वाई बिलोंग टू आर। एंड ये जो आयोटा हमने लिखा है इसके अंदर ये यूज हो रहा है वो किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1। ये अंडर रूट ऑफ -1 क्या बेटा कि आप कैलकुलेटर से अगर अंडर रूट ऑफ -1 जो कैलकुलेट करेंगे कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा, वो एरर शो कर देगा। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट सॉल्व नहीं होता, स्क्वायर रूट किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता। आप कैलकुलेटर पर चेक करके देखेंगे कभी भी आंसर शो नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो इसलिए ये जो जिस अंडर रूट
-1, √-2, -3, इस तरह की जब वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर जिनकी हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते होंगे, उस सूरत में हम अपने पास एक आयोटा टर्म यूज़ करते हैं। क्या है कि जब भी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट आ रहा होता है उसको हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको हम इमेजिनरी एक नाम देते हैं, उस नाम को क्या कहते हैं, उस टर्म को आयोटा। तो उस वैल्यू का जिस तरह अंडर रूट -1 है, इसको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, आयोटा की वैल्यू है। आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, हेयर x इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, और y को क्या कहेंगे हम इसके अंदर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको अगर नेक्स्ट क्या है, इट इज डिनोटेड बाय z, क्या लिखेंगे बेटा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो ये बेटा x प्लस आयोटा y है, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें डिफाइन नहीं है, और उसने कहा है ये जो x और y दोनों रियल नंबर हैं, दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं, और इसमें जो आयोटा है, जो हमारे पास आयोटा यूज हो रहा है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ -1 के, जो नेगेटिव अंडर रूट में होते हैं वैल्यूज, जिनके वैल्यूज का नेगेटिव होता है -1, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उस वैल्यू को हम इमेजिनरी लेट करते हैं आयोटा के नाम से। तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है कि और एक बात कि x y दोनों रियल नंबर हैं, x भी रियल नंबर होगा और y भी रियल नंबर होगा, और इसमें रियल पार्ट क्या होगा, हमारे पास x होगा, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा बेटा, y के इक्वल। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है, सम टर्म बचे ये कहते हैं इमेजिनरी पार्ट आयोटा y, कभी भी आयोटा y इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, आयोटा के जो साथ टर्म होती है वो इमेजिनरी पार्ट होते हैं, जो आयोटा के बगैर होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों का सम बन रहा होता है, जो आयोटा के बगैर होगी वो हमारे पास रियल पार्ट होगा, जो आयोटा के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही, जो रियल नंबर आयोटा के साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। इसलिए आयोटा वाई इमेजिनरी पार्ट नहीं कहना, इमेजिनरी पार्ट में अकेला क्या होना है, जो आयोटा के साथ रियल नंबर होगा, जो आयोटा के बगैर रियल नंबर होगा वो रियल पार्ट, जो आयोटा के साथ रियल नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो ये बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, कभी भी इमेजिनरी पार्ट में आयोटा वाई नहीं लिखना। तो बेटा अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट मेरे पास है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो ये बेटा एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 2 एग्जैक्ट वैल्यू है, ये 3 जो है वो भी हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन आयोटा हमें एग्जैक्ट जो ये जो आयोटा है ये डिनोट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है वो हमारे पास एग्जैक्ट मालूम नहीं है, ये 3 पॉइंट समथिंग है, इसलिए हमने लिखा 2 + 3 आयोटा। तो इसके अंदर बेटा रियल पार्ट क्या हमारे पास 2 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 3 होगा। सिमिलरली मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा, तो इसका बेटा रियल पार्ट क्या होगा, वो -2 है जो आयोटा के पास बगैर है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमारे पास 3 होगा। सिमिलरली मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, तो इसके अंदर बेटा रियल पार्ट क्या हमारे पास 2 होगा, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा, इसका -3 है, आयोटा के साथ क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, -3 है। सिमिलरली मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू -2 - 3 आयोटा, तो इसके अंदर बेटा रियल पार्ट क्या है -2 जो आयोटा के बगैर है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा के साथ वाली टर्म है -3, जो साथ वाला रियल नंबर है वो क्या है -3। तो ये बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल देखी है, 4 एग्जाम्पल लिखी, और साथ मैंने उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी 1 बाय 1 डिस्कस किए। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, और इसको z से डिनोट करते हैं, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट और एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। तो अब बेटा एक नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट हमारे पास क्या है, फर्स्ट नोट है एवरी
रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विथ जीरो इमेजिनरी पार्ट। उसका जीरो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। वो कहता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारे पास जीरो होता है। किस तरह बेटा? इस तरह मेरे पास 2 है, ये एक रियल नंबर है, अकेला 2 क्या है? एक रियल नंबर है। अगर मैं इसको लिख दूं 2 + 0 आयोटा, 2 + 0 आयोटा, 0 को किसी भी टर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 0 आयोटा, 2 + 0 आयोटा। तो अब बेटा ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब ये क्या बन गया हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल से क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका रियल पार्ट क्या है? 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? इसका क्या है हमारे पास? 0 होगा। रियल पार्ट इसका क्या है बेटा? 2 और इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर हमारे पास क्या है? 0। तो इसका मतलब है जो भी रियल नंबर है हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। किस तरह? उसके अंदर प्लस कर दे 0 आयोटा, उसके अंदर क्या कर दे? प्लस कर दे 0 आयोटा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो यही उसने कहा है कि हर रियल नंबर को, पहले ये रियल था, जब मैंने इसके अंदर कि 2 पहले हमारे पास रियल है, जब मैंने 2 + 0 आयोटा किया तो क्या बन गया बेटा? ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? 0 हो गया। इसी तरह मैं लिखता हूं 3, तो इसको बेटा लिख सकता हूं 3 + 0 आयोटा, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। और अकेला 3 जो है वो रियल था, जब 3 + 0 आयोटा किया तो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है? 3 है, और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज वो हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। तो एक और दूसरा जो सेकंड नोट है कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दूसरा बेटा क्या है? कन्वर्स इसका। क्या कन्वर्स इसका पॉसिबल होता है बेटा? नहीं। कन्वर्स सम टाइम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रियल लिख सकते हैं और सम टाइम उसको रियल नहीं लिख सकते। तो कन्वर्स में क्या होगा? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल। हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। तो क्या सेकंड नोट क्या है? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल। हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। क्यों बेटा? देखें मेरे पास है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, इसको हम रियल फॉर्म में कन्वर्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम रियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरे पास है 2 + 0 आयोटा, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। 2 + 0 आयोटा को, तो ये कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स से क्या लिख लिया हमने? रियल लिख लिया। कॉम्प्लेक्स से क्या लिख लिया बेटा? रियल लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेटा मैंने कहा ना, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल नंबर, के हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं होता। कुछ हो जाते हैं जिनके इमेजिनरी पार्ट 0 होते हैं वो रियल हो जाते हैं, लेकिन जिनके इमेजिनरी पार्ट नॉन 0 होंगे वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ओके बेटा? तो नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट जो है नोट नंबर 3, कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो सबसेट होता है बेटा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। सेट ऑफ रियल नंबर सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी बेटा MCQs के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि बेटा हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स को रियल की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब जो है रियल जो है वो सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये बेटा हमारे पास हमने डेफिनेशन की और उसके रिलेटेड जो नोट थे, ये MCQs के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस की हैं। और नेक्स्ट अब हमारे पास है बेटा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। जो सेकंड हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होती है वो बेटा हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म की कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। वो बेटा क्या है कि हमारे पास अगर g = x + i है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में, और ये जो फॉर्म है x + i इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं इसको जी? स्टैंडर्ड फॉर्म। x + i इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां से बेटा ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी? x, y। ये कौन सी आ गई इसकी? ऑर्डर पेयर फॉर्म कि x, y। अब क्या है बेटा, हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं छोटी ब्रैकेट के अंदर, जो रियल पार्ट होता है वो अलोंग x एक्सिस होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो अलोंग y एक्सिस होता है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें रियल पार्ट अलोंग x एक्सिस होगा और इमेजिनरी पार्ट अलोंग y एक्सिस हमारे पास होता है। और इसको हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन में क्या होगा बेटा कि ये हमारे पास XY प्लेन है, x एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है? y एक्सिस है। तो ये हमारे पास ये जो पॉइंट होगा P ऑफ x, y, तो ये बेटा XY प्लेन के अंदर भी हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं। उसके लिए हम इसको पहले ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी हमारे पास कि अलोंग x एक्सिस हमारे पास क्या होगा? रियल पार्ट, अलोंग y एक्सिस हमारे पास क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली बेटा अगर मैं इसकी एग्जांपल के अंदर देखूं, मैं लिखता हूँ g = 2 + 3 i। ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी? 2, 3। रियल पार्ट 2 है वो अलोंग x एक्सिस आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 3 है वो अलोंग y एक्सिस आ जाएगा। इस तरह मैं लिखता हूँ g = -2 + 3 i। तो क्या बन जाएगी बेटा? -2, 3। रियल पार्ट -2 है वो अलोंग x एक्सिस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 3 है वो अलोंग y एक्सिस हो जाएगा। तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। -2 - 3 i, तो क्या आ जाएगा? -2, -3। रियल पार्ट -2 है अलोंग x एक्सिस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट -3 है वो अलोंग y एक्सिस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लिया। जब ऑर्डर पेयर में आ गया तो हम उसको कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे पास होती है, इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं। लेट के मेरे पास जिस तरह है 2, 3, तो अलोंग x एक्सिस, ये है x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस क्या है? 2, 1, 2, और अलोंग y एक्सिस हमारे पास क्या है? 3, 1, 2, 3। तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट इस पोजीशन पर हमारे पास जी, ये आ जाएगा 1, 2 और क्या आ जाएगा? 3। तो ये पोजीशन बनती है 2 के और 3 के क्रॉसपोंडिंग 2, 3। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। किसी भी पॉइंट को
कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे उसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम लिख सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास है -2, -2, 3। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा वो क्या है -2, 3। तो x की वैल्यू -2 है, x नेगेटिव इस तरफ होता है तो क्या आ जाएगा 1, 2, -1, -2। और y हमारे पास क्या बेटा वो 3 है, पॉजिटिव 3, तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा -2, 3। सिमिलरली ये पॉइंट है -2, -3 कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, y नेगेटिव डाउनवर्ड होता है -1, -2 और -3, तो ऑलमोस्ट ये -2 के क्रॉसपोंडिंग -3 ये हमारे पास बन रहा है, तो क्या आ जाएगा -2, -3। तो इस तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर वो कहता है कार्टेशियन प्लेन में लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखेंगे। ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी, अलोंग x एक्सिस हमारे पास रियल पार्ट होगा और अलोंग y एक्सिस हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो उस तरह हम इधर पॉजिटिव x एक्सिस होते हैं, ये हमारे पास इधर नेगेटिव x एक्सिस होते हैं जो वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे नेगेटिव y वैल्यू जो होगी वो डाउनवर्ड रिप्रेजेंट। तो जितने वो नंबर कहेगा उतने हम पॉइंट बना के उसके क्रॉसपोंडिंग उसको लिख सकते हैं। जी बेटा, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है वो बेटा हम डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। जी बेटा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका अगर मैंने कॉन्जुगेट फाइंड करना तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्योंकि दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉन्जुगेट जो होता है वो रियल पार्ट पर कोई अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के ऊपर उसका अफेक्ट होता है। यानी कि अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, रियल पार्ट पर कोई अफेक्ट नहीं होता है। लेट्स सी, हमारे पास लेट के z इज इक्वल टू है x प्लस आयोटा y, तो देन बेटा कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको किससे डिनोट करते हैं, z बार से, वो क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ऊपर क्या लिख देते हैं बार, जब बार खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा y। देखिए रियल पार्ट वैसे आ गया, लेकिन जो इसका इमेजिनरी पार्ट है पहले था प्लस आयोटा y, अब क्या होगा माइनस आयोटा y। सिमिलरली इसकी मैं एग्जांपल देखूं, मेरे पास है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस 3 आयोटा, ऊपर बार तो किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये दोनों तरफ बार लगाएंगे पहले कॉन्जुगेट लेने के लिए, तो रियल पार्ट वैसे और इमेजिनरी पार्ट क्या प्लस 3 आयोटा, तो क्या आ जाएगा -3 आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली मेरे पास है z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 के ऊपर भी बार, 2 वैसे रियल पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होना, जैसे है वैसे आना। अब -3 आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा +3 आयोटा बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा +3 आयोटा बन जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास है z इज इक्वल टू -2 माइनस 3 आयोटा, तो बेटा z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास -2, वैसे रियल पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं, तो -3 आयोटा के क्या आ जाएगा +3 आयोटा। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसके रियल पार्ट के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और अब जो है आप लोगों ने घर में जो प्रैक्टिस करनी है वो बेटा मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ, इन तमाम के आपने कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बेटा आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट है
z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा 5 प्लस 7 आयोटा। सेकेंड है z इज इक्वल टू -8 प्लस 9 आयोटा। थर्ड है z इज इक्वल टू -8 माइनस 11 आयोटा। फोर्थ वन है z इज इक्वल टू 8 माइनस 7 आयोटा। तो ये चार मैंने क्वेश्चन लिख के दिए हैं, ये बेटा आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करनी है इनकी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कशन वाले सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं जी। इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमारे पास क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे जी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो हमारे पास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जी बेटा मॉडुलस हमारे पास ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is a distance of the point P of xy from the origin is called modulus of complex number। तो जी बेटा मैंने डेफिनेशन लिखी है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। वो डेफिनेशन क्या है, इज ए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट हमारे पास P of x y फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किस तरह बेटा कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन जिसको हम कहते हैं। इधर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वैल्यू एक्स की, नेगेटिव वैल्यू वाई की, और ऊपर क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू वाई की। वो कहता है कि पी ऑफ एक्स वाई कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन के अंदर, उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इसको कहते हैं ओरिजिन। उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ये जो चीज है हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह बेटा अगर मेरे पास z इज इक्वल टू है मेरे पास x प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल टू क्या है x प्लस आयोटा वाई, तो इसकी अगर मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखूं, ऑर्डर पेयर फॉर्म वो हमारे पास क्या है x कॉमा वाई। ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी x कॉमा वाई। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म है x कॉमा वाई, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, अब वहां लिखा हुआ है इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। जब बेटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं तो ये एक पॉइंट ही कंसीडर होता है एक्स वाई प्लेन के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं तो वो कार्टेशियन प्लेन के हवाले से पॉइंट ही कंसीडर होता है एक्स कॉमा वाई। तो वो कहता है कि ये जो हमारे पास एक्स कॉमा वाई है, जो ऑर्डर पेयर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब बेटा इस ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होगा, ये बेटा लेंथ हमारे पास क्या होती है y, ये लेंथ हमारे पास क्या होती है x। तो उसका हमारे पास फार्मूला जो होता है जिसको हमारे पास r से मैं डिनोट करूंगा वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ बेटा कि अगर z इज इक्वल टू
x प्लस आयोटा y है हमारे पास, जिसको हम ऑर्डर पेयर में x, y लिख लेते हैं, तो इसका मोड जो होगा z मोड, इस चीज़ से हम इसको डिनोट करते हैं। z के ऊपर इस तरह मोड लगा के वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फिर देखें बेटा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, हमने इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा, कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैंने इसको ड्रा किया, तो इसका ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा कि अलोंग एक्स एक्सिस जो पॉइंट की वैल्यू है उसका स्क्वायर, अलोंग वाई एक्सिस जो पॉइंट की वैल्यू है उसका स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट, यानी कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर इसको मैं r कंसीडर करूं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या आता है हमारे पास अंडर रूट आता है। तो यहाँ से अगर मैं इसका नाम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z मोड यहाँ से क्या डिफाइन करूंगा, z मोड इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब बेटा इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट के मेरे पास z इज इक्वल टू है 2 प्लस 3 आयोटा, तो मैंने बेटा इसका मॉडुलस फाइंड करना है, यानी कि z मोड मैंने फाइंड करना है। तो वो हमारे पास फार्मूला, अगर मैं यहां से देखूं तो रियल पार्ट x वो किसके बराबर है बेटा 2 है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बनेगा y इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या है 3। रियल पार्ट x जो है वो 2 है, इमेजिनरी पार्ट y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो बेटा हमारे पास फार्मूला क्या होता है z मोड का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो z मोड यानी कि z मोड या इसको क्या करेंगे मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 13 आ गया। सिमिलरली बेटा और एग्जांपल देखते हैं इसकी कि z इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा, तो इसका बेटा हमने वही z मोड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर भी बेटा क्या होगा, रियल पार्ट हमारे पास क्या है x -2 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो y है वो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा 4। रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है वो हमारे पास क्या बन रहा है 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ से फिर बेटा z मोड क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है -2 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 4, तो वो क्या आ जाएगा। अब बेटा -2 का स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव आ जाते हैं। -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो वो क्या आ जाएगा +4, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 16, तो z मोड हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास z इज इक्वल टू है -2 -3 आयोटा, तो बेटा इसका z मोड हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर भी रियल पार्ट हमारे पास क्या है -2 है, x जो है वो हमारे पास -2 बन रहा है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास y वो हमारे पास -3 बन रहा है। तो z मोड किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है -2 और वाई क्या है -3 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर +4 -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +9, तो ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13 आ जाएगा। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो मिस्टेक कर देते हैं कि अगर यहाँ -3 है तो वो यहाँ माइनस लिख देते, बेटा यहाँ दरमियान में प्लस ही रहेगा, दरमियान में प्लस ही रहेगा। वो जो माइनस है वो उसके इमेजिनरी पार्ट का है, वो उसके स्क्वायर के अंदर आना है, दरमियान में हमेशा प्लस ही रहना है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आना है, तो इस बात को आपने याद रखना है। तो ये भी क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 13 आ गया। अब बेटा कुछ क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ जो आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करनी है। तो फाइंड द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, या बेटा मैं क्या कह दूं फाइंड z मोड, एक ही बात है, फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह दूं या z मोड कह दूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन
z इज इक्वल टू है 2 प्लस 14 आयोटा, z इज इक्वल टू -9 8 आयोटा, z इज इक्वल टू -14 प्लस 9 आयोटा एंड z इज इक्वल टू -0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। और फिफ्थ वन है z इज इक्वल टू 0 प्लस 2 आयोटा। यहाँ 6 वाले है 2 प्लस 0 आयोटा। तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, इन तमाम का आपने मॉडुलस जो है वो फाइंड करना है। तो बेटा उम्मीद है आज का जो हमारा टॉपिक था जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने डेफिनेशन देखी फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर हमने उसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म देखी थी। ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर हमने क्या किया था कि उसको ऑर्डर पेयर में लिखने के बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट और उसको हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर भी ड्रा कर सकते थे, उसकी हमने प्रैक्टिस की। उसके बाद बेटा हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फिर मैंने कुछ एग्जांपल और उसके क्वेश्चन दिए, उनको आप लोगों ने लाजमी करना है। और लास्ट में बेटा जो आज हमने अभी डिस्कस किया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी डेफिनेशन लिखी है और उसके हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। तो उम्मीद है बेटा ये आपको सब समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह डिस्कशन वाला जो सेशन है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।